रुद्रगढ़ राज्य अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसकी पहचान सिर्फ सोने जड़ित महलों और अद्भुत संस्कृति से ही नहीं थी, बल्कि इसके राज सिंहासन से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी इसे और अधिक रहस्यमय बना देती थी। कहा जाता था कि जो भी राजा इस सिंहासन पर बैठता, उसका जीवन अकल्पनीय कष्टों से भर जाता और अंततः उसकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हो जाती। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, इस श्राप को मात्र एक मिथक मानते थे। उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों की परंपरा निभाते हुए शाही दरबार में राज सिंहासन पर बैठ गए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा को रोक सके। शासन का प्रारंभिक दौर शांतिपूर्ण था। राजा विक्रमादित्य ने कई कल्याणकारी कार्य किए, राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और प्रजा को सुख शांति प्रदान की। लेकिन धीरे धीरे अनहोनी घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में महल के पहरेदारों ने देखा कि सिंहासन के पास पदचाप गूंजते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजा के निजी कक्ष में अजीब छायाएं दिखने लगी, जो दीवारों पर लहराकर अचानक गायब हो जाती। महामंत्री चंद्रपाल ने जब बीते 100 वर्षों का इतिहास खंगाला, तो पाया कि जितने भी राजा इस सिंहासन पर बैठे, उनकी मृत्यु असमय और रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। रानी सुमित्रा को हर रात भयानक स्वप्न आते, जिनमें वे देखती कि एक अज्ञात छाया सिंहासन के चारों ओर घूम रही है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये सिंहासन केवल एक गद्दी नहीं, ये एक शाप है। ये हमें धीरे धीरे निगल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने इसे मात्र संयोग मानकर टालने का प्रयास किया, लेकिन महल में बढ़ती रहस्यमय घटनाओं ने उनके मन में भी संदेह उत्पन्न कर दिया। महल के सबसे वृद्ध सेवक ने राजा को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्हें बताया कि महल की गुप्त सुरंगों में से श्रापकार हस्ती छिपा हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं और महामंत्री चंद्रपाल के साथ गुप्त सुरंगों में सुरंगें प्राचीन और भयावह थीं। गहन अंधकार और सन्नाटे से भरी इन सुरंगों में चलते चलते वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे, जिस पर एक रहस्यमयी शिलालेख खुदा था। जो इस सिंहासन का रहस्य खोलेगा, वह स्वयं अपने भाग्य को बदल देगा। राजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के केंद्र में एक पुरानी राजगद्दी रखी थी, जिसके चारों ओर अस्थियां बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें थी, जिनमें कहा गया था कि यह सिंहासन कभी राजा समरवीर का था। राजा समरवीर अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अत्याचार करने लगा था। उसकी क्रूरता से त्रस्त होकर एक ईशी ने उसे श्राप दिया कि उसका सिंहासन रक्त से रंगा रहेगा और जो भी इस पर बैठेगा, वह अनहोनी घटनाओं का शिकार होगा। राजा विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि यह मात्र अंधविश्वास नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस अभिशप्त सिंहासन को नष्ट कर देना ही उचित होगा। जैसे ही राजा ने सिंहासन को जलाने का प्रयास किया, पूरे महल में हलचल मच गई। तेज आंधी चलने लगी, दीवारों से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महल की आत्माएं कराह रही थी। तभी एक रहस्यमयी परछाई प्रकट हुई। धीरे धीरे वह आकार लेने लगी और अंततः एक भव्य लेकिन भयानक राजा की आकृति में बदल गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरे श्राप को छेड़ा है, अब इसका परिणाम भुगतो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींची और उस छाया से युद्ध करने लगे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक आत्मा और मानव के बीच की लड़ाई थी। हर वार के साथ महल की दीवारें दरकने लगीं, सिंहासन जलने लगा और अंततः एक तेज विस्फोट हुआ। जब धुआं छंटा, तो केवल राजा विक्रमादित्य और उनके कुछ सैनिक जीवित बचे थे। सिंहासन पूरी तरह राख में बदल चुका था, श्राप समाप्त हो चुका था, लेकिन इस लड़ाई में राजा बुरी तरह घायल हो चुके थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर जंगलों में तपस्या करने चले गए। रुद्रगढ़ राज्य पुनः समृद्ध हुआ, लेकिन वह श्रापित सिंहासन अब केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज रह गया।